नमस्कार दोस्तों, भारत और म्यांमार के संबंधों को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति और सैन्य सरकार के प्रमुख मिन ऑंग हलेंग से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद भारत ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वे म्यांमार के साथ अपने संवाद और सहयोग को जारी रखेगा, चाहे पश्चिमी देश म्यांमार की सैन्य सरकार को लेकर कितनी भी आलोचना क्यों न करे। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत की नीति म्यांमार की आंतरिक राजनीतिक व्यवस्था पर टिप्पणी करना नहीं है, बल्कि भारत का मानना है कि बातचीत और संपर्क बनाए रखना ही सबसे बेहतर रास्ता है। उन्होंने कहा कि इतिहास ने यह दिखा दिया है कि किसी देश को पूरी तरीके से अलग थलग करने से सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते हैं, जबकि संवाद के जरिए समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है। आपको बताते चलें कि वर्ष 2021 में म्यांमार की सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई नेता ऑंग सैन सू की सहित कई नेताओं को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई और कई पश्चिमी देशों ने म्यांमार की सैन्य सरकार पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि भारत ने पूरी तरह दूरी बनाने के बजाय संवाद की नीति अपनाई है। म्यांमार भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि दोनों देशों के बीच लगभग 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है। अब बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा भी साझा की जाती है। सुरक्षा के लिहाज से भी दोनों देशों का सहयोग महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सीमा क्षेत्रों में सक्रिय उग्रवादी संगठनों के खिलाफ दोनों देश खुफिया जानकारी साझा करते रहे। नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मिन ऑंग हलाइंग ने व्यापार, रक्षा, सीमा प्रबंधन, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की है। दोनों देशों ने आर्थिक और तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर सहमति जताई है। भारत और म्यांमार के बीच संपर्क बढ़ाने वाली बड़ी परियोजनाओं को भी तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन ऑंग हलाइंग भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। उन्होंने सबसे पहले बिहार में स्थित मां बुद्धि टेम्पल और बोधगया का दौरा किया, जहां बौद्ध मान्यता के अनुसार भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय नेतृत्व से मुलाकात की। यात्रा के दौरान वे मुंबई भी जाएंगे और भारतीय उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 में भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1.95 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। दोनों देशों ने साइबर अपराध और मानव तस्करी के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। भारत ने बताया कि पिछले 18 महीनों में म्यांमार और आसपास के क्षेत्रों में फंसे 2400 से अधिक भारतीय नागरिकों को दोनों देशों के सहयोग से सुरक्षित वापस लाया गया है। हालांकि इस यात्रा को लेकर विवाद भी सामने आए हैं। म्यांमार की निर्वासित समानांतर सरकार ने भारत से अपील की है कि वे सैन्य सरकार को वैधता देने वाले कदमों से बचे। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की विदेश मंत्री जिन मार ऑंग ने भारत के विदेश मंत्री को पत्र लिखकर चिंता जताई है कि ऐसी उच्च स्तरीय मुलाकातें म्यांमार की सैन्य सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने में मदद कर सकती हैं। इसके बावजूद भारत का कहना है कि क्षेत्रीय स्थिरता, सीमा सुरक्षा और आर्थिक हितों को देखते हुए म्यांमार के साथ संवाद जारी रखना आवश्यक है। ऐसे में यह यात्रा केवल एक द्विपक्षीय मुलाकात नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की राजनीति में भारत की रणनीतिक सोच का भी एक महत्वपूर्ण संकेत मानी जा रही है। ये थी आज की रिपोर्ट म्यांमार की तरफ से। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।